Good morning, students. Here is a lesson number 10, reaching the age of adolescence. Question answers, textual question answers. What is the term used for secretions of endocrine glands responsible for changes taking place in the body? The term hormone is used for the secretion of endocrine glands responsible for changes taking place in the body. जो हार्मोन जो होती है वो एंडोक्राइन में और सिक्रेशन में एंडोक्राइन के ग्लैंड्स में रिस्पॉन्सिबल होती है, जो हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो उसी की वजह से होती है. नॉट डिफाइन एडोलेसेंस. एडोलेसेंस द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस. जो हमारी बॉडी है उसमें चेंजेस होते हैं लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होती है, इट्स कॉल्ड एडोलेसेंस. Now what is menstruation? Explain. In a female from the age of 10 to 12 years, bleeding in reproductive tract occurs once in about 28 to 30 days is called menstruation. फीमेल में 10 से 12 साल की जब होती है तो उनमें ब्लीडिंग होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और जब 28 to 30 डेज में फिर से वो स्टार्ट होता है. ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ अ फीमेल द ओवम मैच्योर्स एंड इज रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरीज वन इन अबाउट 28 to 30 डेज. और जो ओवम होता है वो मैच्योर होके रिलीज होता है 20 to 30 डेज में ओवरीज में से. ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक. जो यूट्रस की जो वॉल होती है वो थिक हो जाती है सो एज टू रिसीव द एग. वो एग को रिसीव करती है. इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द रिलीज्ड एग एंड द थिकन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ. जो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो नहीं होता है और एग जो है वो रिलीज़ हो जाता है और थिकन लाइनिंग जो होता है यूट्रस की अलॉन्ग विद ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ, और ब्लड वेसल्स के साथ वो निकल जाता है. दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमन, दैट इज मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यूज फ्रॉम द एज ऑफ 10 to 12 years of the age of approximately 45 to 50 years every month till she does not get pregnant. Menstruation is an indication that she is not pregnant. और 50 years में एवरी मंथ टिल जब तक वो 50 years की होती है हर मंथ में वो ऐसे उसमें जब मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड होता है उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट नहीं होती है. और मेंस्ट्रुएशन एक इंडिकेशन होता है जैसे कि जो है वो फीमेल वो प्रेग्नेंट नहीं है. नाउ क्वेश्चन 4, लिस्ट चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक प्लेस एट पुबर्टी. द चेंजेस इन द बॉडी एट पुबर्टी आर सडन इंक्रीज इन हाइट. हाइट में इंक्रीज होता है. बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स आर इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ इंडिविजुअल अपीयर्स टॉल्स. बोन्स है, आर्म्स है, लेग्स है, वो सारे इंक्रीज होते हैं लेंथ में. ग्रोइंग ऑफ हेयर एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हेयर जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ग्रो करते हैं. ब्रॉडर शोल्डर्स इन बॉयज़. बॉयज़ के जो शोल्डर होते हैं वो ब्रॉडर हो जाते हैं. वेयर एज इन गर्ल्स हिप्स वाइडन. गर्ल्स की जो हिप्स होती है वो वाइडन हो जाती है. द सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सीबाशियस ग्लैंड्स इंक्रीजेस. सिक्रेशन जो होता है स्वेट ग्लैंड्स में और सीबाशियस ग्लैंड्स में वो इंक्रीज होता है. डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एंड हेयर ग्रोज अंडर द आर्म इन द पब्लिक रीजन. सेक्स ऑर्गन्स जो है वो और हेयर जो है वो अंडर द आर्म और पब्लिक रीजन में ऐसे ग्रो करते हैं. ग्रोथ ऑफ मुस्टेशेस एंड बेयर्ड्स इन द बॉयज़. बेयर्ड्स और मुस्टेशेस जो है वो ग्रो करती है बॉयज़ में. गर्ल्स में डेवलपमेंट होता है उनके मेमोरी ग्लैंड्स में. इन बॉयज़ लाइनेक्स कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट. लाइनेक्स जो है वो थ्रोट में आपको ऐसे बड़ा सा दिखेगा. व्हाइल इन गर्ल्स द लाइनेक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड. और गर्ल में जो होता है वो लाइनेक्स आपको हार्डली ही कभी दिखेगा, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है. नाउ प्रिपेयर द टेबल हैविंग 2 columns डिपिक्टिंग नेम्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन सिक्रेटेड बाय देम. सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स आर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन, थायराइड थायरोक्साइन, pancreas insulin, adrenal gland adrenaline, testis testosterone, ovary estrogen. What are sex hormones? Why are they named so? State their function. The hormones which help in development and control of the secondary sex characters are called sex hormones. जो हार्मोन्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं डेवलपमेंट में और कंट्रोल करते हैं सेक्स कैरेक्टर्स को, सेक्स हार्मोन्स को. दे आर नेम्ड एज सेक्स हार्मोन्स बिकॉज दे सिक्रेट फ्रॉम सेक्स ऑर्गन्स. वो सेक्स ऑर्गन्स में से सेक्रेट होते हैं. And control sexual activities as well as help to distinguish boy male from girl and female. Boy to male में और girl to female बनाने में वो distinguish करते हैं. Functions of sex hormones, they control the development of secondary sex characters. वो control करते हैं secondary sex characters को, such as boys begin to grow facial hair
उनके फेशियल हेयर जो है वो ग्रो करते हैं, म्यूस्टेशेस और बियर्ड जो है वो ग्रो करते हैं, हेयर ऑन चेस्ट, जो चेस्ट पर जो हेयर होते हैं वो ग्रो करते हैं, ब्रॉडर शोल्डर रीजन, ग्रोथ ऑफ मसल्स, मोर प्रोमिनेंट जो मसल्स भी है वो ग्रोथ करती है। इन गर्ल्स डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, वाइडनिंग ऑफ हिप्स एक्सेट्रा। इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स इन द पब्लिक रीजन। बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंडर आर्म्स में हेयर ग्रो करते हैं और पब्लिक रीजन में भी हेयर ग्रो करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। एडोलेसेंट्स शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट बिकॉज proper diet develops their brains. Proper diet is needed for the rapid growth taking place in their body. Adolescents feel hungry all the time. Taste buds are well developed in teenagers. अगर उन्हें प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है तो ब्रेन जो है डेवलप नहीं होता। प्रॉपर डाइट की काफ़ी ज़रूरत होती है जिससे कि बॉडी जो ग्रो कर रही है तो उसमें हेल्प कर सके। एडोलेसेंट्स के टाइम में काफ़ी हंग्री होता लगता है उन्हें। टेस्ट बर्ड्स आर वेल डेवलप इन टीनेजर्स, और टेस्ट बर्ड्स जो है वो काफ़ी डेवलप हो जाते हैं टीनेजर में। सो फर्स्ट इज प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन दर बॉडी। प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है उन्हें। नाउ रिप्रोडक्टिव एज इन वुमन स्टार्ट्स व्हेन देयर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स, ब्रेस्ट स्टार्ट्स डेवलपिंग, बॉडी वेट इंक्रीजेज, हाइट इंक्रीजेज। सो जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तब। नाउ द राइट मील फॉर एडोलेसेंस कंसिस्ट ऑफ chapati, dal and vegetables. Write notes on Adam's apple, secondary sexual characters, sex determination in the unborn baby. Adam's apple at puberty, the voice box larynx begins to grow. जो लार्निक्स का जो वॉइस बॉक्स होता है बॉयज़ में वो डेवलप होता है, वो ग्रो करता है और उनकी जो वॉइस बॉक्सेस होती है वो काफ़ी लार्ज हो जाती है। सो द ग्रोइंग ऑफ वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। थ्रोट में आपको ऐसे ही अलग से मीन्स थोड़ा सा जैसे जो अंदर का जो नेक का जो लार्निक्स है, नेक अंदर साइड जो वो है वो थोड़ा बाहर साइड आपको अलग से ही दिखेगा। सो ड्यू टू इट बॉयज़ हैव अ डीप वॉइस, और उसी वजह से बॉयज़ की जो वॉइस होती है वो काफ़ी डीप होती है। सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स, द फीचर्स हैव टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। मेल टू फीमेल को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? सो इन बॉयज़ मुस्टेशेस एंड बेड हेयर, बेयर्ड हेयर ऑन चेस्ट, ब्रॉडर शोल्डर रीजन। बॉयज़ में मतलब जो दाढ़ी मूछ है वो बढ़ जाती है, चेस्ट पे हेयर ग्रो करते हैं, शोल्डर जो उनके होते हैं वो थोड़े काफ़ी ब्रॉड हो जाते हैं, डीप वॉइस उनकी हो जाती है। गर्ल्स में मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो डेवलप करती है, हिप्स जो उनकी वाइडनिंग हो जाती है, वॉइस काफ़ी पिच्ड होती है। एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, हेयर ग्रोज अंडर आर्म्स। अंडर आर्म्स में उनके जो अंडर आर्म्स में जो उनके हेयर होते हैं वो ग्रो करते हैं। एंड इन द पब्लिक रीजन। नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबॉर्न। सो दिस इज एग, दैट इज एग्स एंड दैट इज स्पर्म। एग्स में एक्स होता है और स्पर्म में एक्स और वाई दोनों होते हैं। सो फर्टिलाइजेशन जाइगोट वी हैव, जाइगोट जो बनाता है दैट इज एक्स एक्स से फीमेल होती है और एक्स और वाई से मेल होता है इन एम्ब्रियो और फोएटस। So here this is the part of this question. Sex determination in unborn baby is done by sex chromosome. Sex determination of developing embryo occurs at the time of fertilization. When a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, zygote would have XX chromosome and develops into a female child. जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है एम्ब्रियो का वो उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है और स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होते हैं और जाइगोट वुड हैव एक्स एक्स क्रोमोसोम, तो डेवलप करके वो फीमेल चाइल्ड होता है। इफ़ द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स वाई क्रोमोसोम, अगर स्पर्म में वाई क्रोमोसोम होते हैं तो एग ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। द जाइगोट वुड हैव एक्स और वाई क्रोमोसोम्स, और जाइगोट में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं और डेवलप करता है वो मेल चाइल्ड को। दस द सेक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन स्पर्म और ऑफ फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबोर्न बेबी, और फादर की वजह से ही सेक्स का जो डिटरमाइन होता है कि मेल या फीमेल वो फादर पर डिपेंड करता है। सो योर वर्ड गेम, यूज द क्लूज टू वर्क आउट द वर्ड्स अक्रॉस। Protruding voice box in boys, glands without ducts, endocrine glands attached to the brain, secretion of endocrine glands, pancreatic hormone and female hormone,
Down, male hormone secretes thyroxine, another term for teenage hormone reaches here through bloodstream. Voice box, term for changes at adolescence. Now here we have, first one is male hormone testosterone. Second one is secret thyroxine, that is thyroid. Third one is Adam's apple. Third across is and third down is another term for teenage, that is adolescence. Or fourth one is glands without ducts, that is endocrine. और फोर्थ डाउन नहीं है. सो सिक्स्थ वी हैव वॉइस बॉक्स लाइनेक्स. सेवेंथ वी हैव एंडोक्राइन ग्लैंड अटैच टू ब्रेन, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. और फिफ्थ वन इज हार्मोन रीचेस हियर थ्रू ब्लड स्ट्रीम, दैट इज डाउन टारगेट साइट. Pancreatic hormone. In ninth we have insulin, secretion of endocrine glands, that is hormone. Female hormone, that is estrogen. Term for changes at adolescence we have puberty. Now question number 10. The table shows the data on likely heights of boys and girls as they grow in age. Draw graphs showing height and age for both boys and girls on the same graph paper. What conclusions can be drawn from these graphs? So age of year 0, that is boys 53 centimeter, girls 53 centimeter. At the age of 4, boys height is 96 centimeter and girls height is 92 centimeter. At the age of 8, boys height is 114 centimeter and girls height is 110 centimeter. At the age of 12, boys height is 129 centimeter and girls height will be 133 centimeter. At the age of 16, the boys height will be 150 centimeter and girls height will be 150 centimeter. At the age of 20, the boys height will be 173 centimeter and the girls height will be 165 centimeter. So this is the graph at the age 4, at the age 8, 12, 16 and 20. Age in years we have graph, and for girls age in year, and this is for boys. Now conclusion from these graphs: from the age of 18 to 17 years girls grow faster than boys, but by about 18 years of age, after 18 years both reach their maximum height. मतलब 8 to 17 years गर्ल्स की जो हाइट होती है वो जल्दी इंक्रीज़ करती है, जल्दी ग्रो करती है, और 18 ईयर्स तक मैक्सिमम हाइट तक दोनों जो हैं गर्ल्स और बॉयज़ जो है उनकी मैक्सिमम हाइट जो है रेट ऑफ ग्रोथ है वो इंक्रीज़ हो जाता है. हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स. So here is our lesson number 10, reaching the age of adolescence, and here is your question answers is finished. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day. Bye bye.